Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आपको डेफिनेटली जो है प्राप्ति होंगे. ठीक है, क्या आप जो है ना किस घटना से, ठीक है, आप प्रेरित भी होंगे, कौन सी घटनाएं हो सकती है आपकी ज़िंदगी में आगे जाके डेफिनेटली हम देखेंगे, क्लियर करेंगे उस चीज़ को विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स और द ओरेकल और द डाइसेस. ठीक है, सो लेट्स सी. आज का जो स्केच हमने यहाँ पे बनाया है वो है ऑब्वियसली द स्पिंक्स ऑफ इजिप्ट. स्पिंक्स ऑफ इजिप्ट को कंसिडर किया जाता है विद द सन गॉड होरस. तो यहाँ पे उसका और एक मीनिंग है. हर एक चीज़ का, हर एक जो एक हमारे ज़िंदगी में जो हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा रिमार्केबल स्टैचूज या जो है ना द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दे ऑलवेज हैव सम स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस. यहाँ पे स्पिंक्स ऑफ इजिप्ट का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यही है कि किस तरह से इसका हाफ लायन हेड है और हाफ ह्यूमन बॉडी है. किस तरह से एक इंसान एनिमल से ही तो ओरिजिनेट हुआ और फिर कैसे वो इवोल्यूशन होते होते वो इंसान बना. तो वही दर्शाता है द स्प्रिंग्स ऑफ इजिप्ट एंड ऑल्सो द सन गॉड होरस. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी सन गॉड है तो देखते हैं आपकी लाइफ में आपको निश्चित रूप से क्या मिल के रहेगा. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज गाइड कर. यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या प्राप्ति होके रहेगा, क्या वो प्राप्त करेंगे, क्या वो कर सकते हैं आगे जाकर. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. आपको नहीं लग रहा है कि ये तो एक्चुअली वही हुआ है कि वो जो बिल्ली या जो डॉग है, राइट, कैट या डॉग का जो फुटप्रिंट है, पॉज, PAWS पॉज, उनका जो पॉ है वो मुझे यहाँ पे दिखता है. सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है दैट देयर इज़ अ रिबन. तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सबके साथ भले ही ना हो, मे बी यू बिकम अ पेट पेरेंट, और हो सकता है कि आपका एक पेट सप्लाई या स्टोर खोलने का मन है या आप लॉन्च कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप जो है ना पेट्स के लिए या स्ट्रीट डॉग्स या स्ट्रीट कैट्स के लिए कुछ उनके बहुत ज़्यादा सर्विस के लिए, उनकी सेवा के लिए आप उनके लिए बहुत कुछ करें. यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे जो है रिबन्स, ये भी एक इंडिकेट करते हैं कि व्हाट दैट एक सरप्राइज, एक एक मैसेज, एक पार्सल, एक आप बोल सकते हैं असाइनमेंट, या हो सकता है कुछ ऐसा सरप्राइज पैकेज जो आप इंतज़ार कर रहे हो उस चीज़ के लिए, और बहुत हो सकता है लंबे समय से आपने इंतज़ार किया बट वो आपको मिल नहीं रहा था. यू डिड नॉट गेट इट right in the past, but in the future definitely you are going to grab the opportunity. इस तरह से भी दिख रहा है अभी. अगर हम इस तरह से देखें तो दिस इज ऑल्सो अ बर्ड फ्लाइंग, ये उड़ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड फ्लाइंग का मतलब है कि आपका यहाँ पे 100% चांसेस बनते हैं कि कोई ऐसा लोकेशन में आप चले जाएं जो आपके नेटिव प्लेस ना हो, बिल्कुल दूर, बहुत दूर, मे बी डोमेस्टिक ट्रैवल्स, मे बी इंटरनेशनल ट्रैवल्स आप करें. उस तरह से ही मुझे दिखता है. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक देर आर लॉट ऑफ नॉट्स, कुछ बंधन, कुछ इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स, लाइक ऐसा होता है ना कि एक बास्केट है, और बास्केट किस तरह से बनाया जाता है, अगर आपने कभी जूट का बास्केट देखा है तो एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे हो सकता है कि आपके लाइफ में आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा आपको ट्विस्ट और टर्न देखने के लिए मिले. 360 डिग्री आपकी ज़िंदगी में जो है ना एक ऐसा घटनाएं हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी की जो आपका नज़रिया है वो बदल दे, आपका कोर्स, आपका डेस्टिनेशन जो है कुछ अलग हो जाए, आपका गोल या आपका स्ट्रेटेजी जो भी है अभी अलग है, फ्यूचर में कुछ अलग भी हो सकता है, पूरी तरह से कंप्लीटली डिफरेंट. ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल लाइक कोई ऐसा एथलीट है वो बहुत अच्छा से
वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, लाइक यू नो बॉडी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं, बट वही इंसान अगर एथलेट ना होके कुछ ऐसे काम में वो इन्वॉल्व है, फॉर एग्जाम्पल दे आर इन नाउ इन द मिलिट्री एरियाज, तो वही हुआ। ठीक है, सिर्फ प्रोफेशन जो है वो बदल गया, अभी टारगेट्स भी बदल गए, अभी जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गया, ड्यूटीज़ बदल गए। उसी तरह से मुझे दिख रहा है मे बी आप कुछ अलग ही प्रोफेशन में होंगे। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो आपको ऐसा है ना स्टूडेंट्स का, आप अगर एक स्टूडेंट है तो आप पढ़ते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते, बट यू नो यू हैव इंटरेस्ट इन सम अदर टॉपिक्स जो शायद आपके कोर्स में या आपके जो लेवल है उसमें नहीं पढ़ाया जाता। तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू इन द फ्यूचर, अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप उस इंटरेस्ट को कंटिन्यू कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस फील्ड में आप सोचते हैं कि नहीं इसमें नहीं चांसेस नहीं है, ये तो मेरा जस्ट एक हॉबी है, बट वो हॉबी ही कन्वर्ट हो जाती है कहीं ना कहीं पे एक प्रोफेशन में। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कोई ऐसा मोटिवेटर, ओके, कोई ऐसा हो सकता है रोल मॉडल या मेंटोर या कोच, आपको जैसे खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब या आप किसी को खींच के लेके जा रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फीरियर है, जो आपसे हो सकता है जूनियर है, या कहीं ना कहीं पे आप उसका मदद कर रहे हो, यू आर असिस्टिंग। तो हो सकता है कि आपका सोल जो है डिज़ाइन किया गया है उसी पर्पज से दैट यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट पीपल, आप लोगों के लिए मदद करेंगे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो हूबहू ऐसा मदद मिले भी। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट ड्यूरिंग दिस टाइम हो सकता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उसको विटनेस करें कि किस तरह से आप अपना काम कर रहे हो, किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहित करते हो, किस तरह से आप अपने काम में जो है एकदम परफेक्ट हो, किस तरह से आप लीडरशिप का क्वालिटी आप में है, और आप क्या क्या करते हो रूटीन वाइज, डेली आप क्या करते हो। सो पीपल विल टेक इंटरेस्ट इन यू। ये आपके पार्टनर भी है जो कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्सिबल होंगी इन द फ्यूचर फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, आपके बेटरमेंट के लिए, आपके आपके पॉपुलैरिटी के लिए, आपके रेपुटेशन के लिए, आपके नेम फेम के लिए वो भी जिम्मेदार होंगे, ये भी हो सकता है। आई ऑल्सो सी पर्सन इन अ मेडिटेटिव स्टेट। मेडिटेटिव स्टेट इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से ध्यान में है, वो हो सकता है कि इट इज़ लाइक दैट कि कभी कभी सोना भी ध्यान होता है। टू स्लीप इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू मेडिटेशन ऑल्सो। जितना आप डीप स्लीप लेते हैं ना, आपकी सोल जो है इट गेट्स मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। सपने के थ्रू से आपको मैसेजेस मिलते हैं, ऐसे ही नहीं मिलते हैं आपको ड्रीम। जब आप डीप स्लीप करते हैं तभी होता है वो, एंड यू गेट प्रॉपर मैसेजेस ऑल्सो। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक अगर कुछ वार्निंग, अगर कुछ डेंजर, अगर कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको फर्स्ट वो मौका मिलेगा उसको पहले ही देख लेने के लिए इन द ड्रीम्स। पहले ही सपने में आपको दिख जाएगा वो चीज़। ओके, सो आई कैन ऑल्सो सी टू पीपल लाइक दे आर द सेम, हैविंग सेम मेंटालिटी। यहाँ पे देखो ये इसके साथ बात कर रहे हैं, ये इसके साथ बात कर रहे हैं। So it is like the two of cups, like yeah, it is like the the soulmate energy या lovers energy, जहाँ पे ये lovers का ही ज़्यादा दिखता है मुझे, जहाँ पे ये इंसान जो है इसके तरफ इतना ज़्यादा खींचे चले जा रहे हैं। they your person in the future will be so much mesmerized by your beauty, चाहे वो इंटरनल हो, अंदरूनी हो, चाहे वो बाहर हो। एंड मे बी आप जो है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आप उनको जो है ना एज अ डेली या रूटीन वर्क में, या आप जब वर्क पर्पस के लिए हो सकता है कि बाहर जा रहे हो तब आप उनको मिले, मतलब ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्ट्राइक ईच अदर। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स हमें और भी इंफॉर्मेशन देंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है आने वाले समय में, क्या घटित होके ही रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द ऑल दैट ग्लिटर्स। अच्छा, यहाँ पे है द फेट, दैट इज़ द किस्मत। एक्सचेंजिंग गिफ्ट, मैंने आपको बताया था मुझे रिबन्स दिखे और यहाँ पे रिबन्स है, मुझे बॉक्स वैसा ही कुछ दिखा और यहाँ पे है, ये गिफ्ट आपको मिल के रहेगा।
मे बी ऑन अ पर्टिकुलर डेट कॉल 27th। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये गिफ्ट आपके अपने पार्टनर दें, ये गिफ्ट आपको कोई बिजनेस पार्टनर भी दे, ये गिफ्ट ऐसा सरप्राइज पैकेज आपको मिले। बट जो भी होगा आपकी किस्मत की वजह से होगा, ठीक है। ये स्टोर में है ऑलरेडी, बट यू आर गोइंग टू डेफिनेटली गेट इट। बट ये भी होगा कि आपको मालूम चलेगा 16 इज़ द नंबर फॉर टावर कार्ड। ये भी मालूम चलेगा कि कौन जो है ना पूरी तरह से एक मुखौटा है, कौन इल्यूशन है, कौन सा चीज़ भ्रम है, कौन सा चीज़ से आपको मोह माया नहीं करना है और कौन सा चीज़ के साथ हमेशा ही जुड़े रहना है, कौन सा चीज़ अपने जीवन से आपको त्याग देना है ताकि आप जो है और दुखी ना हो इन द फ्यूचर। देखा, और दुखी ना हो इन द फ्यूचर, हैप्पी हैप्पी। दिस अ ग्रेट ग्रेट मैसेज, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सन गॉड है, और सन जब होते हैं ना तब सारे मैसेजेस का भी क्लियर ही हो जाएगा, वो मुझे पता ही था। मेंडिंग है, सो मेंडिंग रिलेशनशिप, मेंडिंग हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड, मिसअंडरस्टैंडिंग विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, बिजनेस पार्टनर, चाहे जो भी हो, आपके पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, वट एवर बी इट इज़, अब दोनों मिलके या ग्रुप मिलके बैठेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे, सोसाइटी वाला कोई प्रॉब्लम, ठीक है, यू आर गोइंग टू हेल्प इट। सो सी, योर सोलमेट इज़ डेफिनेटली हियर। यहाँ पे ये इंसान आपकी ज़िंदगी की सक्सेस की जो चाबी है वो वही है, ठीक है, और आप भी इनकी ज़िंदगी में शाइन करने के लिए हैं। बोथ विल आर मेड फॉर ईच अदर कपल। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and